कल लखनऊ की राजनीतिक धरती पर एक ऐसी महारैली हुई जहां विपक्ष की नेता सत्ता की योगी सरकार की खुली तारीफ कर गई और सपा जैसे पुराने प्रतिद्वंदियों पर तीर चला गई। लेकिन क्या ये चाल बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बूमरैंग साबित हो जाएगी? कल दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी की इस रैली में सपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर ऐसा दांव खेला जो सोचने पर मजबूर कर देता है। 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने खुले मंच से योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करी और ऐसा बहन जी ने इसलिए कहा क्योंकि योगी सरकार में हमारे स्मारकों का रख रखाव सही ढंग से किया, जहां पर सपा जैसी पार्टियां पैसा दबाती हैं। सपा को दोगला और पीडीए को ढोंग बताकर अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार भी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 2027 यूपी चुनाव में मायावती की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक बनेगी या फिर बी टीम का टैग उन्हें निस्ता नाबूद कर देगा। आइए देखते हैं कि कैसे ये दांव सियासत को चुनौती देगा, लेकिन मायावती के लिए कितना जोखिम भरा है। दोस्तों, लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर कल आयोजित बहुजन समाज पार्टी की इस महारैली को समझने के लिए हमें पहले इसके गहरे इतिहास और वर्तमान की उफान भरी लेकिन जोखिमों से भरी हलचल में उतरना होगा। ये वो जगह है जहां काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर मायावती ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन ये रैली केवल सम्मान की नहीं थी, बल्कि एक साहसिक लेकिन विवादास्पद राजनीतिक दांव का केंद्र बनी। हमेशा की तरह विपक्षी रैलियों में निशाना सत्ताधारी सरकार पर होता है, लेकिन यहाँ मायावती ने सबको चौंका दिया क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की खुली सराहना की और कहा कि उन्होंने बसपा के शासनकाल में बनाए स्मारकों के रखरखाव के लिए राशि का सही उपयोग किया है तथा पैसा दबाने जैसी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, जो सपा जैसी पार्टियां अक्सर करती हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा निशाना साधा। कासगंज जिले का नाम काशीराम नगर से बदलने और स्मारकों की लंबी अपेक्षा के आरोप लगाकर सपा को दलित अस्मिता का दुश्मन करार दिया। इस रैली में 5 लाख से अधिक उत्साही कार्यकर्ता जुटे थे। मायावती 3 घंटे तक मंच पर दृढ़ता से डटी रही। उनके भाई आनंद, भतीजे आकाश आनंद तथा वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी ने संगठन की आंतरिक एकता को तो दिखाया, लेकिन क्या ये भीड़ बसपा के गिरते ग्राफ को उलट पाएगी? बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.9% था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गिरकर मात्र 9.4% रह गया और पार्टी को केवल एक विधानसभा सीट तथा कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिल सकी। ये लगातार गिरावट बसपा सुप्रीमो बहन जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या मायावती का ये साहसिक लेकिन विवादास्पद दांव दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट कर लेगा या फिर बी टीम का लेवल उन्हें और अलग थलग कर देगा? अगले हिस्से में इसका खुलासा होगा, लेकिन पहले सोचिए, क्या ये चाल उल्टी पड़ जाएगी? अब हम बात करेंगे महारैली के सबसे तीखे और संघर्षपूर्ण केंद्र बिंदु पर, मायावती की उस चतुर लेकिन जोखिम भरी चाल पर जो दलित समुदाय को जागृत करने का दावा करती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनुभवी शतरंज खिलाड़ी गोटियां हिलाती है लेकिन कभी कभी खुद फंस जाती है। उन्होंने दलित समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया कि अपने सच्चे दोस्तों और कट्टर दुश्मनों को अच्छी तरह पहचान लो। ये बयान भावनात्मक अपील तो था, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा था, जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव को रोकने का हथियार बन सकता है या फिर उल्टा पड़ सकता है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में पीडीए फॉर्मूले को भूल जाती है लेकिन विपक्ष में ढोंग करती है। कासगंज का नाम बदलना और स्मारकों की अपेक्षा साबित करता है कि सपा दलित अस्मिता का सम्मान नहीं करती, जबकि योगी सरकार ने प्रतीकों का ध्यान रखा। लेकिन क्या ये तारीफ मायावती को बीजेपी की बी टीम साबित कर देगा? सपा को दलित विरोधी और दोगला कहकर उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर वार किया, जो 2024 में सपा की 37 सीटों का राज था। ये गठजोड़ दलित मुस्लिम ओबीसी को जोड़ रहा था, जो बसपा का पुराना आधार था। लेकिन अब मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। मायावती जानती हैं कि जातिगत जनगणना से सपा को ओबीसी और गैर जाटव दलित मिल सकते हैं, जो उनके जाटव आधार को चूर चूर कर देगा।
इसलिए कांग्रेस पर निशाना साधा कि उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन क्या ये पुरानी शिकायतें 2027 में काम आएंगी? बीजेपी से खतरा कम लगता है क्योंकि गठबंधनों का इतिहास है। लेकिन गेस्ट हाउस कांड में मदद के बावजूद क्या मायावती का ये नरम रुख दलितों को भ्रमित कर देगा? सीबीआई केस को साजिश बताकर खुद को शिकार दिखाया, लेकिन क्या ये बसपा के खिसकते जनाधार को बचा पाएगा? दोस्तों, लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित ये महारैली केवल एक सभा नहीं थी, बल्कि मायावती का दलित राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को साबित करने का प्रयास था। 9 साल बाद इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर उन्होंने दिखा दिया कि बसपा जिंदा है। लेकिन क्या ये भीड़ वोट शेयर को उलट पाएगी? काशीराम और अंबेडकर के प्रतीकों से सपा पर अपमान का आरोप लगाया, सीबीआई को साजिश बताकर भावनाएं भड़काई। ये दलितों को विश्वास दिलाने के लिए था कि बसपा उनकी हितैषी है। लेकिन क्या बी टीम का टैग इसे कमजोर कर देगा? योगी की तारीफ से विपक्ष बोल उठा, लेकिन मायावती जानती है कि उनका मुकाबला सपा कांग्रेस से है। गठबंधन में फायदा हो सकता है, लेकिन पीडीए अगर मजबूत रहा तो चुनौती बनी रहेगी। सपा का फोकस दलित एकजुटता पर, लेकिन वोट शेयर की गिरावट खतरे की घंटी है। 2027 ने कमबैक का दावा तो ठोका है, लेकिन सपा का गठजोड़ अगर टूटा तो जीत मिलेगी, वरना हार तो निश्चित आ सकती है। आगे का रास्ता राजनीति में दांव जोखिम भरे होते हैं और मायावती का ये कदम 3 कदम आगे सोचने का है। लेकिन क्या ये फिसलन धरा साबित होगा? क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने गियर्स चेंज किए हैं, उससे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन और मायूसी थोड़ी सी हुई है। बहन जी का वॉर सिलेक्टिव अटैक था, जिसमें डिफेंस बहुत था। लखनऊ की ये महारैली दलित समुदाय की जंग है, लेकिन क्या मायावती का दांव इसे बचा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये चाल कामयाब होगी या सपा का पीडीए फॉर्मूला बाजी मार लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें, क्योंकि आपकी बातें मेरी अगली वीडियो का आधार बनेंगी। यूपी पॉलिटिक्स के राज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।